हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप लोग दिव्य हो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपके फेवरेट हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी और भी ज़्यादा फेवरेट बनने वाली हूँ। तो वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक ज़रूर कीजिएगा। हम हमारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। जो कुछ भी दिव्य योजना और दिव्य प्रकाश में नहीं है उनका यहाँ स्वागत नहीं है एंड वो यहाँ से जा सकते हैं। ओके हम अभी अपने ऊर्जा के लिए और रीडिंग के लिए एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी तक मैंने याद नहीं किया, जैसे याद हो जाएगा आई विल लाइक अमेजिंग। तो प्रार्थना है, ओम अज्ञानतिरम्भस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरूपमिलिन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महादाति स्वपदनीतिकामिने। वन्देः श्रीगुरु श्रीयुगपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप सहग्रज सहगण रघुनाथं संसजीवं साधुद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखा विनिवांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शुद्धवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। मुगुं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातः वंदे श्री गुरु दीनदारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सो आपने प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये प्रेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सबके प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, एक और बात, हमारे यहाँ पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप मेरे वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चैनल मेंबर्स, आपके लिए वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप जाइए देखिए, अपने लिए ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। सो आज का जो रीडिंग है, हम आपके लिए साइकिक मैसेज जो मैं लेके आई हूँ वो कुछ इस तरीके से जाता है। ये कैरेक्टर जो भी है, जो भी आप प्लान्स कर रहे हो, आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ सालों से आपका जो भी आपने प्लान किया है वो ठीक से हो नहीं रहा। सर्टन टाइप ऑफ मेंटालिटी आपके आसपास मंडराती है, जबकि वो थॉट प्रोसेस आपका है भी नहीं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस आपके आसपास होते हैं। एंड लाइक आप इम्पैथ हो तो आप ज़्यादा ये बात को महसूस कर पाओगे। एक सेकेंड, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है, मैं क्यों इस तरीके से सोच रही हूँ, इस तरीके से आप डेफिनेटली एहसास कर सकते हो। दीज पीपल आर लाइक, आप जो भी प्लान कर रहे हो वो नहीं चाहते कि आपका प्लान्स वर्कआउट करे। एंड द फैक्ट इज़, जब जो कुछ भी आपके ऊपर लोग अटैक करते हैं, जैसे भी आप फील करते हो, तो वो उसको वो लोग गैस लाइट कर देते हैं, डिबंक कर देते हैं और बोल देते हैं कि आप पागल हो, ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बनाने वाला हूँ वो सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक के ऊपर बनाने वाले हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु थिंक उनके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, जबकि उनके साथ हो भी नहीं रहा होगा, कोई और ग्रह के वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइक सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो एक्चुअली हो क्या रहा है आपके साथ। बिकॉज हमें पता तो होना चाहिए ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमको क्लियरली समझ में आए कि ये ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ और है। तो दैट विल बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो लोग जानते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है एंड दे आर फाइटिंग बैक
दे आर फाइटिंग बैक एवरी अटैक उनके पे जो हो रहा है। लेकिन उनको लोग जब क्रेजी बोल देते हैं तो फिर वो लोग सोचने लगते हैं या कोई कुछ और बात तो नहीं है, क्या मैं सच में नहीं, आप पागल नहीं हो। राइट नाउ जो ये वीडियो जिनके साथ भी रेजोनेट होने वाला है, आप पागल नहीं हो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू यू। एंड ये लोग जितने लोग भी हैं आपके आसपास, ये लोग आपको गैस लाइट कर दें। इट कैन बी योर पेरेंट्स, के पेरेंट्स भी जब आपको गैस लाइट करते हैं, यू लिटरली फील बैड, यू लिटरली फील बैड। ठंड होता है फिर भी वो लोग अपने मुंह से बोल देते हैं ठंड नहीं है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ठंड नहीं है। लेकिन जब आप घर से बाहर जा रहे हो एंड जब जब आपके पेरेंट्स के जिस पे आप विश्वास करते हो, जब वो लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं ठंड नहीं है, लेकिन बाहर जाने के बाद आप पूरा दिन परेशान होते हो क्योंकि ठंड आपको लग रही है। जस्ट थिंक अबाउट द गैस लाइट, द लेवल ऑफ गैस लाइटिंग वो लोग कर रहे हैं आपके साथ। तो दिस इज़ नॉट राइट, नो इट्स नॉट राइट। सो दिस पीपल आर गैस लाइटिंग यू एंड आपको क्रेजी बुला रहे हैं। एंड जब भी आपको इनके आसपास जब भी आप रहते हो, आप जैसे भी इन लोगों को देखते भी हो, इनकी पर्सनालिटी देखते भी हो, यू डेफिनेटली फील लाइक वाइब सही नहीं है, लाइक मुझे मुझे इन पे विश्वास नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट देम। यू आर नॉट रॉन्ग, यू शुड नॉट ट्रस्ट देम, यू शुड डेफिनेटली नॉट ट्रस्ट देम। या यू शुड नॉट ट्रस्ट देम, दे आर बैक स्टैबर्स, दे गैस लाइट, हर एक चीज़ के लिए गैस लाइट करना। आप मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं एहसास कर पा रही हूँ आपका इमोशंस, जो फील कर पा रही हूँ, राइट, आपका इमोशंस की जब सच आपके सामने है, जब आपको पता है ठंड है, तो आपने अपने ज़बान से बोला कैसे कि ठंड नहीं है, पूरा दिन में परेशान हुई। द लेवल ऑफ गैस लाइटिंग बीइंग ए पेरेंट, इट्स रॉन्ग। जो गुस्सा मुझे एहसास हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। दे आर बैक स्टैबर्स, चाहे ये फ्रेंड हो या फ्रेंड एनिमी हो, या आपका जो पेरेंट है टॉक्सिक पेरेंट, नार्सिसिस्ट पेरेंट, इट्स लाइक इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, ओके, इट्स वेरी रॉन्ग। वो केयर नहीं करते, वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते आपका इमोशन को। एंड आप बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इन सब को कट अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के बावजूद भी द टाइप ऑफ ऑब्सेशन इन लोगों को है आपसे, और आपकी ज़िंदगी में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इट लिटरली फ्रस्ट्रेट कर देता है इंसान को। एंड जो इमोशन जो मैं फील कर पा रही हूँ, ये आपका इमोशन है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। लाइक किस हद तक एक इंसान बहुत सभ्य समाज में रहते हुए एक सभ्यता से आपको कह सके कि आप मुझसे थोड़ा दूर रहो। क्या आप मेरे मुंह से गलत अपशब्द सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए? लाइक अपशब्द, लाइक जो कि सभ्य समाज में बोलना नहीं चाहिए। स्पेशली इफ़ यू आर लेडी, यू एक्ट लाइक वन बोलते हैं। लेकिन जब आपको लोग इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो सभ्य समाज और सभ्यता जाए जगह पे आपको शब्द बोलने पड़ते हैं। एंड ये आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े, इनका लिहाज करो एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बाहर में जाए टाइप सिचुएशन हो जाता है, राइट? या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ये नफ़रत करते हैं आपको एंड आपको कॉर्नर कर देते हैं। इनफैक्ट ये लोग ऐसे थे कि ग्रुप ऑफ पीपल को लेके आपके बारे में अफवाह फैला के आपको एकदम अकेला महसूस करवा दिया। लाइक दे वांट यू टू फील अलोन, दे वांट यू टू फील कॉर्नर्ड। एंड लाइक जब ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, यू हैव टू लेट देम गो, यू हैव टू लेट देम गो, यू हैव टू लेट देम गो। उनके साथ आप रह नहीं सकते, यू लिटरली हैव टू लेट देम गो, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने खुशी के लिए। ऐसा भी डेफिनेटली लगता है कि आप सर्टन समवन से शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बाद में आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप सर्टन फैमिली मेम्बर से कभी बात नहीं करेंगे, उनको डिवोर्स दे देंगे। लाइक फैमिली मेम्बर्स को भी डिवोर्स दिया जाता है भाई, दिया जाता है। लाइक कंप्लीटली उनसे दूर हो जाएंगे, शादी में ही डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स का मतलब ये होता है कि कंप्लीट सारे रिश्ते खत्म। उन लोगों का प्लान हमेशा से यही था कि आपको एम्बैरस कर सके, आप फील कर सके कि आप लेस देन हो। या लवर वही आया है, द सेम कार्ड। लाइक आप शादी के बाद में जिनसे आप प्यार कर रहे हो, उनके साथ शादी करने के बाद में
सर्टन समवन को आप दूर करने वाले हो, उनके तरफ आप ना नहीं देखने वाले हो। आप में से कुछ लोग पंजाबी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ड्रग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब मुझे माफ़ करना, कोई पंजाबी कोई देख रहा है तो लाइक आप हमें ऐसे कैसे बोल सकते, बट व्हाट आई जो मुझे रिसेंटली पता चला, पंजाब में लोग ड्रग्स लेते हैं एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स दैट कॉमन कि आप इस लत में आ गए थे, बिकॉज इट्स ए कॉमनर का रीडिंग कर रही हूँ मैं, इट्स नॉट सेलिब्रिटी का रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग सेलिब्रिटी का नहीं है। सो अब कॉमन होते हुए भी कॉमन ग्राउंड्स में आप ये काम कर रहे हैं, आपको पहले था और आप उस चीज़ से लड़े हो कि आप फिर से वो लत ना कर पाए, आप उस चीज़ से लड़े हो। लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप शादी करने वाले हो उनको ये बताए कि देखो देखो हमारे पास फ़ोटो है, देखो ये यही करती थी। आपने पहले अपने लवर को बता दिया कि मैं सर्टन समवन चीज़ करती थी, होता था, ऐसा था, बट अब मैं उसे जाने दिए एंड लाइक मैं उसको टच भी नहीं कर रही हूँ। सो इतने साल हो गए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ रही हूँ इस चीज़ से। आप कॉन्स्टेंटली उनको बता रहे हैं एंड योर लवर सपोर्ट्स यू। सबसे बड़ी बात तो आपका लवर आपको सपोर्ट कर रहा है, इस बात का लाइक खुशी बनाओ। आपको ये डेफिनेटली समझ में आया कि आपके लाइफ में पहले ऐसे लोग थे कि वो लोग आपके लाइफ में बैलेंस कभी नहीं लेके आए थे, एंड अभी आप रियलाइज़ करें कि वो लोग कभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके नहीं आए थे। चाहे उन लोगों का काम था कि आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, आपके साथ रहे, लेकिन वो लोग कभी आपके लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आए। ये बात आपने रियलाइज़ किया है कि वो लोग ने कभी आपके लाइफ में बैलेंस नहीं। दिस वॉट यू रियलाइज, सोचे हो, देखे हो, आपको समझ में आया है, विचार कर रहे हो कि उन लोग कभी मेरे लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आए। चाहे आप कुछ भी चीज़ें डील करते थे, चाहे ड्रामा हो, वो लोग हमेशा आपको ड्रामा देते थे, डिसेप्शंस देते थे, सैडनेस देते थे, ग्रीफ देते थे। एंड जो भी आप कुछ भी बोलते थे, आप कुछ भी उनको बोलते थे ना, आपके लाइफ में से प्रॉब्लम है, देखो प्लीज़ इस तरह से कुछ हो गया, वो लोग ऐसे बात करते थे कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारे प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ओके, लाइक और लाइक इमोशनली भी लाइक यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। लाइक आप प्रॉब्लम्स भी बताओ, आप कुछ भी उनको दिखाना चाहो, वो हर एक चीज़ को उल्टे तरीके से ही लेना और आपको इस तरीके से इमोशनली एहसास करवाना। लिटरली अडोसिटी, लिटरली। अभी आप उनको ये बता रहे हो कि मेरे पास स्टैंडर्ड्स है, ओके, एंड ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ये स्टैंडर्ड्स नहीं जाने वाले, ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे। ये आप उनको मतलब बताने वाले हो कि लाइक आई एम ए हाई स्टैंडर्ड पर्सन, आई हैव स्टैंडर्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास स्टैंडर्ड्स है, जो भी मैं स्टैंडर्ड सेट करूँगी ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे। आप ये स्टैंडर्ड्स लोअर डाउन नहीं करने वाले किसी के लिए भी। You're gonna have the standards, or yeah, you're gonna have the standards. ये लोग लिटरली चाहते हैं कि आप कुछ भी जो प्लान करें वो स्मोक में उड़ जाए, लाइक आग लग जाए, इस तरीके से कालापन रहे आपकी ज़िंदगी में। ये लोग ऐसे चाहते हैं, लिटरली ऐसे ही चाहते हैं कुछ लोग, आपके आसपास के लोग। तो आप ना उनको ये बता रहे हो कि नहीं मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं तुम जैसे लो लाइफ से बात नहीं करती, मेरे स्टैंडर्ड्स है। आप एक गलत वर्ड बोलो, अभी आप बोलो, आपको जो भी गलत वर्ड आता है इनको बोलना है, आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो वाला गलत वर्ड, और आप मुझसे दूर रहो। क्यों एक और गलत वर्ड बोलो, क्योंकि मैं यूट्यूब में मैं बोल नहीं सकती। लाइक मेरे स्टैंडर्ड्स है बिप, तुम मुझसे दूर रहो बिप, और तुम्हारी मतलब तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए बिप। एंड जो मेरा स्टैंडर्ड्स है मैं रखने वाली हूँ, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो बिप। ओके, या स्टैंडर्ड्स है, मनी है, आप लाइक डेफिनेटली वर्किंग फॉर योर मनी। ओके, कॉन्स्टेंटली यू आर वर्किंग फॉर योर मनी, कि आपकी ज़िंदगी में जो पैसे हैं वो रहे, कॉन्स्टेंटली रहे। आप लाइक कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो कि आपके पास जो भी पैसे हैं वो स्टेबली रहे, एंड इतनी मेहनत कर रहे हो आप उस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए। इनकी बस चले तो ये लोग आपका कॉर्ड मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स होता है ना, गत्ते के घर में आपको रख सके,
इनका बस चले ना, ये ऐसे सोचते हैं आपके बारे में। ओके, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग अपनी औकात में रहो। बिप बिप वर्ड जो भी आप गाली देना बोलो अभी बिप, या अभी आप नया पर्सपेक्टिव से सिचुएशन देख रहे हो, इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, एक नया पर्सपेक्टिव से सिचुएशन की तरफ देख रहे हो। आप चूज़ कर रहे हो हैप्पीनेस, आप अपने ज़िंदगी में पेशेंस चूज़ कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में मॉडरेशन चूज़ कर रहे हो कि मॉडरेट में चीज़ें देखें, क्लियरिटी में चीज़ें देखें। आपको ये बोला जा रहा है, ये लोग जो भी आपके ऊपर कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहिए स्पेल वर्क कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को, या एनीथिंग अटर वर्ड्स कर रहे हैं, तो आपको ये सांत्वना भगवान कृष्ण ये देना चाहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। ओके, जो न्यूटन का जो भी लॉ है, चाहे जो भी कुछ भी लॉ उसका होगा नहीं है, जो कुछ भी नहीं नहीं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि लाइक वॉट एवर टाइप्स, लाइक इसका जो लॉ है, हेल उसका लॉ है इक्वल ओके, नहीं बोल पा रही हूँ। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, उसका लॉ है, उसका लॉ है। ओके, वो लॉ इज़ लाइक क्या बोलते हैं, सनातन धर्म में भी ऐसा है, कर्मा जो आप करते हो तो वो आपके पास वापस आता है। कर्मा का कुछ सिद्धांत है, शब्दावली में है। जो भी न्यूटन का जो 3 लॉ है वो तीनों ही कर्मा सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो जो कुछ भी आप करोगे वो वापस आपके पास आएगा। जो भी आप एनर्जी बाहर डालते हो तो वो एनर्जी आपके पास वापस आता है, तो होता है। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी वो लोग आपके प्रति भेज रहे हैं, ये वापस उनके पास जाएगा। ओके, 3 गुना होके उनके पास वापस जाएगा। एक और बात, मैं आपको एक प्रार्थना सिखाती हूँ। पहली बात तो नरसिम्हा कवच करना शुरू करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके हैं, आपको बता सकते हैं कि काला जादू निकालने के ऐसे टोटके हैं, वैसे टोटके हैं, बहुत सारे हैं, आपको बता सकते हैं। लेकिन आप एवरी सिंगल डे अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहोगे तो आपको टोटके करने कभी नहीं पड़ेंगे। ओके, पॉइंट 1, आप एवरी सिंगल डे नरसिम्हा कवच करो तो आपके आसपास के जो भी एरिया है वो कवच से सुरक्षित रहेगा। एंड नरसिम्हा कवच का सेंटेंसेस जो होते हैं ना, आपका पहला ही सेंटेंस विनियोग्य मंत्र के बाद में कवच जब स्टार्ट होता है, क्योंकि गुरु मंत्र होता है, फिर विनियोग मंत्र होता है, फिर कवच स्टार्ट होता है। तो कवच का जो भी मंत्र है, आप एक मंत्र सीख लो एंड कॉन्स्टेंटली आप जब बोलते रहते हो तो वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके आसपास बना लेता है। सो आप डेफिनेटली नरसिम्हा कवच करने से आपको कवच तो मिलेगा। दूसरा, एक और आप इनको एनर्जी फील्ड में इनको धक्का आप ऐसे दे सकते हो। आप कुछ भी खाना खाओ, आप घर में रहते हो तो कुछ भी जो भी आप खाना खाते हो पहले भगवान को भोग लगा लो। ओके, थाली ले जाओ, भगवान जी के सामने रखो। आपके घर में मंदिर तो होगा, मंदिर के सामने रखो, प्रार्थना करो। अगर आप इस्कॉन डिवोटी है तो आपको ऑब्वियसली सम ऑफ द मंत्र लिस्ट आपको देते ही हैं कि आप इस तरीके से भोग लगाना है। आपको नहीं भी आता है तो जो भी आपके इष्ट देव है, जो प्रमुख देव है आपके मंदिर के अंदर, उनका मंत्र बोलिए, आप थाली वहाँ रखिए, 5 मिनट थाली आप वहीं रहने दीजिए। जैसे 5 मिनट के बाद में जब आप मंदिर के पास जाते हो तो ऐसे 3 बार हाथ ताली मारना पड़ता है कि हम अब अंदर आ रहे हैं। सो ऊर्जा वाइज हम अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद में थाली लेके आप आओ और खाओ जो भी आप खाना चाह रहे हो। इतने चावल, इतना दाल और इतना वेफर या इतना अचार, आप जो भी खाना चाहते हो अच्छा प्लेट में डालो। जितना भी आपका खुराक है उतना प्लेट में डालो, उतना ही पानी रखो, जाओ भोग लगाओ, फिर ले आओ और खा जाओ। सो इससे ये होगा कि आप प्रसादम एवरी सिंगल डे खा रहे हो। इससे आपका पूरे बॉडी के अंदर प्रसादम जा रहा है तो ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। एंड आपकी बस चले, आप में हिम्मत है तो एवरी संडे इस्कॉन के अंदर प्रसादम होता है। आप मंदिर का प्रसादम क्यों नहीं खाते? आप खाने के बाद में आपके अंदर और भी पॉजिटिविटी आ जाएगा। एंड आप इस बात की चिंता मत करो कि वहाँ जाएंगे खाएंगे, सिर्फ हम खाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, प्रभु जी क्या सोचेंगे।
आप खाने के टाइम में जा रहे हो तो जाके खाओ, कोई आप चिंता मत करो, क्योंकि हम जैसे भक्त है इस्कॉन के अंदर, एंड इस्कॉन वाले बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते कि आपको आना नहीं चाहिए एंड ऑल, इस्कॉन ऐसा कुछ नहीं बोलता। एंड आपको सांत्वना देने के लिए मैं आपको बता दूं, हम जैसे भक्त हैं जो पर्टिकुलरली भोग के लिए, मतलब प्रसादम के लिए ही दान करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। एंड लाइक 1000 प्लेट्स, जितने भी प्लेट्स और 10,000 प्लेट्स हम पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए दान करने वाले भी बहुत है। आप चिंता मत करो, आप बस जाओ खाओ, बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ। आई जस्ट से दैट आपके लिए। एंड हो सके तो अंत में आप अगर इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हो, यू वेलकम। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे करके भी अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आपके पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के आपको मैं उपाय भी बता सकती हूँ। ओके, दैट्स समथिंग डाउन द लाइन। पहले मैं जब यंग थी, जब स्टार्ट ही किया था टैरो, मुझे उतना ज़्यादा उपाय नहीं पता था, लेकिन अभी मेरे पास उपाय के भंडार है। आप चिंता मत करो, ओके। व्हेन यू कम टू मी, आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड जब आप इनको बताते हो ना, ये सर्टन समवन हैं, देखो मेरे साथ इस तरीके से गलत बर्ताव करते हैं, एंड ये लोग मेरे साथ इस तरीके से बात करते हैं, तो ये लोग उस पर्सन से लाइक आप एक कैरेक्टर हो, इस कैरेक्टर को बोल रहे हो कि सर्टन समवन इज़ लाइक मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो ये पर्सन जो भी आपको क्या जवाब देगा, वो सर्टन समवन के साथ इसका रिश्ता इसलिए है क्योंकि सो एंड सो चीज़ के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है, सो एंड सो वो चीज़ करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है, फिर वो चीज़ करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। मतलब ये कंप्लीटली आपके इमोशन को डिबंक कर देना। एंड रियल पर्सनालिटी वो लोग आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली क्यों आप खुद जो सर्टन समवन के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, और ये जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो पर्सन आपके साथ गलत है, इसके साथ भी क्यों नहीं रहना चाहिए, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूँ, मेरे लाइफ में मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, एनर्जी जिस तरीके से मैंने देखा है। एक तो है जब शादी के टाइम में, और दूसरा बोलते हैं मरण स्थिति, इंग्लिश में फ्यूनरल बोलते हैं, हिंदी में जब कोई मर जाता है ना, वो टाइम में जो भी उनके परिवार के लोग जन सब लोग जो भी होता है ना, आपको रियल फेस पता चलता है, इंसान का कैरेक्टर तब आपको पता चलता है कि वो कैरेक्टर एक्चुअली है कैसा। शादी में और फ्यूनरल में, ये दो टाइम में पता चल जाता है इंसान का कैरेक्टर। रिसेंटली 2024 में बहुत सारे लोग राम नाम सत्य हुए हैं, और लिटरली उनका रियल फेस पता चला, रियल फेस, या द रियल फेस। तो आप डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि वो कौन है मेरे पैसे के पीछे, कौन है मेरे रिसोर्सेज के पीछे, मेरे न्यू बिगनिंग के पीछे एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट लेट यू नो द रियल फेस। उनका रियल फेस आपको पता चलता है, वही टाइम में उन लोगों का बिहेवियर होता है ना, वो उससे पता चलता है। सो यू विल नो कहाँ से मुझे नया बिगनिंग मुझे शुरू करना है, कहाँ से मुझे नया चीज़ मुझे करना है। इन लोग में से बहुत सारे लोग आपके बालों के ऊपर, क्वीन ऑफ कप्स, आपके बालों के ऊपर स्पेल वर्क किया होगा कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपने ये एहसास किया है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी ब्यूटी थोड़ा कम हो गई है। एंड आप लाइक जिस तरीके से पहले डिसीजन लेते थे, अभी आप वैसे डिसीजन नहीं लेते हो, अब एक अलग तरीके से डिसीजंस आप लेते हो, आपका इमोशनल स्टेटस अलग है राइट नाउ। आप एक स्पेशल कैरेक्टर हो, आपके पास एक स्पेशल पावर्स है, लेकिन अब वो स्पेशल चीज़ आप यूज़ नहीं कर पा रहे। फॉर एन एग्जांपल, आप केक बहुत अच्छा बेक कर लेते थे, या फिर आप एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छा काम कर लेते थे, लेकिन राइट नाउ आपका वो स्किल काम नहीं कर रहा बिकॉज दे डिड स्पेल वर्क। ये लोग ये भी चाहते थे कि लोग, आप इतने इमोशनल कैरेक्टर हो, आपका इमोशन के ऊपर इतना अटैक करना चाहते थे कि ये लोग चाहते थे कि लोग आपको इग्नोर करें, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इग्नोर करें, आपके फ्रेंड्स आपको इग्नोर करें, आप एकदम अकेले हो जाओ।
इस तरीके का भी इन लोगों ने कार्यक्रम किया है आपकी ज़िंदगी में. लाइक दे आर ड्रामा क्वींस, दे वांट थिंग्स टू बी इन अ ड्रामा. कार्यक्रम ड्रामा वही है ना. सी आई यस. एंड फिर सुनना, ड्रामा क्रिएट करने के बाद में सुनने की कोशिश करना कि अभी आप क्या सोच रहे हो, अभी आके क्या आप मेरे कंधों पे रहोगे, क्या बात है क्या नहीं है. आप मतलब फ्यूचर की तरफ ना देखो, आप पास्ट की तरफ देखो. ओके, पास्ट की तरफ देखो, पास्ट की सिचुएशन की तरफ देखो. ये लोग चाहते थे कि आप एक रॉन्ग पर्सन को सेलेक्ट करो अपने जीवन साथी के लिए, रॉन्ग पर्सन के, रॉन्ग चीज़ों के साथ सेटल हो जाओ, रॉन्ग पर्सन के साथ रहो, आप बैड पोजीशन अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो. ये लोग ये सब चाहते थे. गॉड, लुक एट दैट, द डेविल, 4 ऑफ कप्स के साथ. लाइक आप रॉन्ग सिचुएशन में रहो, बैठे रहो, सोचते रहो, एंड लाइक आपके लवर भी रॉन्ग लवर मिले, इट्स डेविल के साथ है. इस कैरेक्टर को देखने का मतलब ये है कि आप पे स्पेल वर्क हुआ है. ये बिग टेल साइन है. ये कैरेक्टर जब ना मौजूद होता है, इट्स लाइक स्पेल वर्क. अब मैं इस कार्ड को ऐसे रखूँगी तो ये लवर के नीचे ही आ रहा है, एंड यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर्स है लवर्स के जैसे. Look at that, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles. 9, sorry, not Pentacles. Why, I don't know why I said Pentacles. आपके पैसे के पीछे पड़े हैं यार, आपके पैसे के पीछे पड़े हैं, आपके रिसोर्सेस के पीछे पड़े हैं. I told you, 9 of Wands and 10 of Wands. 4 of Wands and 4 of Cups. Krishna. I'm sorry about that. Oh, these people are like, नहीं चाहते थे कि आपके फैमिली आपको सपोर्ट करे, कोई आपको सपोर्ट करे. भगवान जी ये बोल रहे हैं जैसे को तैसा होने वाला है. आपके ऐसे लाइफ को ऐसे बदलना चाह रहे थे, लेकिन अब उनका लाइफ वैसे से ऐसे हो जाएगा, जैसे को तैसा हो जाएगा. वो लोग अपने लाइफ में अगर बस सोचेंगे भी ना, तो भी उनके लाइफ में इतने ज़्यादा हर्डल्स आएंगे. ओह, आप में से बहुत सारे लोग, हमने कार्ड्स देख लिया, आगे बताओ वो कार्ड यहाँ इस डेक से और कार्ड्स निकाल के मुझे बताओ. ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं. बताते हैं. ये लोग डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, ये लोग डेफिनेटली चाहते थे कि आपके आंखों से आंसू आए. एंड लाइक मैं एक बात बताऊँ, कोई भी क्यूट नहीं लगता जब वो रोते हैं, कोई क्यूट नहीं लगता. एंड आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्पेल होता है कि इंसान को रोतू बनाने के लिए. एंड देयर इज ए स्पेल. चाहे कुछ भी हो जाए, आप मतलब आपके आंखों से आंसू जाते रहते हैं. लाइक आप उसे स्टॉप करना चाहते हो तो भी स्टॉप नहीं कर सकते. लाइक वो आंसू जाते रहते हैं. देयर इज ए स्पेल लाइक दैट. आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन कुछ काम करते हैं. ऑनलाइन बुलिंग भी आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग. 4 of Wands. लिटरली मैं आपको बताऊं, आप इनको एंटरटेन मत करो. आप इनको एंटरटेन बिल्कुल मत करो. लाइक मैं जब ये डेक निकाली एंड आई वांट टू डू रीडिंग मोर, द एनर्जी वाज लाइक अच्छा ठीक है और बता. अच्छा ठीक है ये हो गया ना, आगे बता. लाइक मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है आपको देने के लिए. इट्स लाइक ठीक है आगे बढ़. इट्स द एनर्जी लाइक दे डोंट केयर अबाउट योर इमोशंस. दे जस्ट डोंट एंटरटेन देम. डू नॉट एंटरटेन देम. टेल देम. आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई एम ए लाई डिटेक्टर इन द नेम ऑफ कृष्णा.
I am a lie detector in the name of Krishna. I learn to improve in the name of Krishna. Knight of Pentacles. Yeah, you are a lie detector. Definitely comment section में लिखो. लिखो comment section में. मैं वो 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ. Temperance in reverse. 3 of Wands. Literally, you are a lie detector. I am a lie detector in the name of Krishna. कोई भी मेरा बैलेंस मुझसे छीन नहीं सकता इन द नेम ऑफ कृष्णा. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना. कोई भी मेरी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन नहीं कर सकता इन द नेम ऑफ कृष्णा. कोई नहीं कर सकता. ये लिखो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर. कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो कि द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस इन द नेम ऑफ कृष्णा. ये लिखो. आई एम अवेयर ऑफ माई मूव्स, words and thoughts in the name of Krishna. I am aware of my move, words and thoughts in the name of Krishna. No matter ये लोग जितना भी गैस लाइट आपको कर रहे, आपके लाइफ में बैलेंस आप लाइफ से निकाल दें. आप जो भी देखना चाहते हैं परिस्थिति को ना देखें. आप प्लान करो, मूव फॉरवर्ड करो. एक और बात, दिस कैरेक्टर इस यहाँ प्रेजेंट है तो एक बात मैं आपको बता दूँ. एवरी सिंगल डे नाउ, एवरी सिंगल डे आपकी बॉडी नहीं उठती है, कुछ नहीं करना है आपको, तो फिर भी फाइट बैक, गेट अप, काम करो. आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो भी यू जस्ट फाइट बैक. बाल धोना है, अपने आप को धोना है, आप अपने आप को क्लीन रखना है. मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बताती हूँ. रात के 12:30 के बीच में से 1:30 के बीच में आप कभी भी उठते हो, वही टाइम में बैठ के प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एट दैट टाइम आप नहीं कर पा रहे हो. मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल तो हमारे पास फ़ोन है. फ़ोन के अंदर आप नरसिम्हा कवच आप रिकॉर्ड करके रख लो, अपनी आवाज़ से रिकॉर्ड करके रख लो, सुनो. एंड आई क्लेम द प्रेयर्स फॉर योर सेल्फ कि ये नरसिम्हा कवच में क्लेम करती हूँ. एंड मेरा आसपास की ऊर्जा में प्रोटेक्शन है. आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो मैं कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हूँ हरे कृष्ण महामंत्र से. एंड इमेजिन करो कि हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे जाता है ना, मतलब बहुत सारी जगह होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस तरीके से पूरा मंत्र लिखा हुआ है. एंड आपके आसपास पूरा एक कुकुम में आपको प्रोटेक्ट करके है. इमेजिन करो आपके आसपास कुकुम बनो. एंड डू एवरीथिंग इन योर पावर कि आप कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दो. ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी है तो आप मुझे कांटेक्ट करो एंड मैं आपका सोल्यूशन तब दूंगी. दिस इज़ व्हाट इट इज़. हम एंजल नंबर देख लेते हैं. गॉड कृष्णा. एक और बात मैं बता दूं, मेरा एक रीडिंग है, मैं आपको बता दूं. बहुत सारे लोग मेरे रीडिंग्स को अभी कॉपी करने वाले हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर फाइंड. मेरे जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ कोई और नहीं दे सकता. एटलीस्ट इस बात का थोड़ा सा घमंड है. घमंड कहना गलत है. इस बात का थोड़ा कृष्ण पे विश्वास है कि वो मुझे दे रहा है. घमंड जिस दिन आ जाता है, कृष्ण आपको सपोर्ट नहीं करते. ही इज़ लाइक तुम ही कर रहे हो तो तुम ही कर लो, हम तो मतलब तुम्हें सपोर्ट नहीं करें. घमंड मेक्स पीपल गो एरोगेंट, लाइक मैं हूँ, मैं ही हूँ एंड मैं ही हूँ, और टाइप्स लाइक मैं खुश हूँ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आते हैं. लाइक कृष्णा सपोर्ट्स मी. जब कृष्णा सपोर्ट्स यू इट्स अ डिफरेंट केस. ओके. सो या, सो दे आर पीपल विल कॉपी माई रीडिंग. लेकिन आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि रीडिंग पहले मैंने किया था. सो या, आप देखो, उनका रीडिंग देखना है. आई विल नॉट स्टॉप यू, बट पहले मैंने किया था. सो या, 1881. Give yourself permission to shine. Like I'm giving myself the permission to shine. Okay, I'm just letting you all know. Okay, आपके लिए भी जो मैसेज आया है, give yourself permission to shine. Trust that you have all the skills, talent and ability within you. Then you will need to serve your soul purpose.
दिस मैसेज मेरे साथ भी रेजनेट हो रहा है, बिकॉज आई एम सर्विंग माई सोल पर्पस. मेरे पास टैलेंट स्किल्स है, लाइक आई एम गिविंग माई सेल्फ परमिशन टू शाइन. ओके, जस्ट टेलिंग यू. सो मुझे भी लोग कॉपी करने वाले हैं, सो जस्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि क्या. यस सर नो देख लेते हैं. पाइल 1 एंड 2 निकालेंगे. पाइल 1 आप डेफिनेटली जो भी सवाल है आप सोच लीजिए, एंड दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आप अपने लिए चूज़ कीजिएगा. चलो, पाइल 1 ये है, पाइल 2 ये है. ऑलराइट, आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो आपके लिए यस और नो के लिए आ रहा है विन विन. आपको ये बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली आप जो भी काम कर रहे हो आप वो काम कीजिए डेफिनेटली, लेकिन सामने वाले का भी नुकसान ना करें. ऐसे डेफिनेटली आपने ये सर नो क्वेश्चन इस बात के लिए पूछा है कि सामने वाला एक पार्टी है ना आप हो, ना आप क्या करें. सो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन. ना उनका नुकसान करो ना अपना नुकसान होने दो, दोनों ही विन विन रहो. दैट इज़ वैसे करोगे तो आप ये काम करने में आप सक्षम रहोगे, एंड आपको ये काम करना भी चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, एंड जिससे भी आप बात कर रहे हो उनका नुकसान भी ना करो. इट्स दैट्स द आंसर फॉर यू. क्वेश्चन पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, तो आपके लिए अभी आ रहा है जवाब है मिरेकल्स. हाँ जी, आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी सवाल आप सोच रहे थे, आपको करना चाहिए. इसमें और भी ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सपोर्टिव है, एंड आपको और भी ज़्यादा आगे लेके जाएगा. सो दिस वाज अ रीडिंग आज के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, आप मेरे वेबसाइट पे जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. दैट इज़ www.poojakataria.com. आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा.